नमस्कार साथियों, मैं हूं शुभांगी सक्सेना। बहुत सारा स्वागत है आप सभी का आज के इस मजेदार सेशन में। आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में हम याद करने वाले हैं कि अम्ल जब आपका रिएक्ट करता है धातु के साथ, धातु कार्बोनेट के साथ, क्षारों के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनता है, और क्षार जब रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है। यानी आज का ये जो लेक्चर है ये बेस्ड होने वाला है अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणों पर, जिसमें हम अक्सर कैसे होते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं कि अम्ल ने धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करी तो भी CO2 मिला है, और अम्ल ने अगर आपके धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करी तब भी CO2 मिला। ये हुआ तो हुआ कैसे। तो प्यारे साथियों, फटाफट से अस्त्र और शस्त्र लेकर के तैयार हो जाओ। शुरू करेंगे आज के इस मजेदार लेक्चर को और समझेंगे फ्लो चार्ट के माध्यम से इन बढ़िया बढ़िया रिएक्शन को। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि अपने पास कितनी चीजें हैं, कि भाई अपने पास कुछ चीजें हैं, जैसे कि मैंने बोला कि आपका जो अम्ल है, ठीक है, अब ये अम्ल कितने लोगों से रिएक्ट करेगा, कितने लोगों से ये बात करेगा। तो अम्ल एक नंबर पर किससे बात करेगा, अम्ल एक नंबर पर धातु से बात करेगा। दो नंबर की अगर मैं बात करूं तो अम्ल किससे बात करेगा, अम्ल आपका बात करेगा धातु कार्बोनेट के साथ। किसके साथ, धातु कार्बोनेट, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तीसरे नंबर पर ये बात करेगा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। किसके साथ करेगा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, यानी कि कैसे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट अब मैं बात करूं फोर्थ नंबर पर, ये किसके साथ बात करेगा, क्षारों के साथ बात करेगा। फिर ये फिफ्थ नंबर पर किसके साथ बात करेगा, ये बात करेगा बहुत ही एक बढ़िया सी मजेदार चीज के साथ, जिसका नाम क्या है, धात्विक ऑक्साइड, या फिर आप क्या बोल सकते हो, धातु ऑक्साइड भी बोल सकते हो, क्योंकि धातु ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाती है, धात्विक ऑक्साइड। जैसे मैग्नीशियम धातु है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, बताओ जल्दी क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। सिंपल सी बात है। कॉपर ने रिएक्ट करा ऑक्सीजन से, क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना। दोनों कैसी है, मेटल है, तो क्या बन गया, धात्विक ऑक्साइड बन गया। क्लियर है बात यहाँ। अब देखो बढ़िया सी चीज यहाँ पर कि जब अम्ल धातु के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा मैम, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। सिंपल सी बात है। अम्ल धातु कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, CO2 बनेगा, और आपको H2O जो है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। यहां से जो मेन प्रोडक्ट है वो आपका CO2 है। उसी तरीके से यहाँ का जो मेन प्रोडक्ट है वो आपका H2 है, जिसमें आपको क्या आएगी, पॉप साउंड जो है वो सुनने को मिलेगी। क्लियर। चल, अम्ल क्षार के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी क्या देंगे, लवण और जल देंगे आपको। सिंपल सी बात है। उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अम्ल धातु ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तभी भी आपको क्या देंगे, लवण और जल देंगे। और यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहे थे तो लवण और जल मिल रहा था, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करे तो भी लवण और जल मिल रहा है। इसका मतलब धातु ऑक्साइड्स जो है वो क्षारों के जैसे व्यवहार करें। इसका मतलब क्या निकला कि ये जो धात्विक ऑक्साइड है, अगर हम इसकी प्रकृति की, नेचर की बात करें तो ये कैसी है, ये क्षारीय प्रकृति की है। कैसी है ये, क्षारीय प्रकृति की। अब मैम इनके अंदर रिएक्शंस भी आती हैं। प्रोडक्ट तो हमें समझ में आ गए कि ये प्रोडक्ट हमको बनाने हैं। अब चलो आपकी किताब में जो रिएक्शंस दिए उन्हें भी याद कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों ध्यान से देखना। देखो मैंने क्या बोला कि अपने पास क्या है, अम्ल है। अम्ल ने धातु से अभिक्रिया करी, धातु कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से करी, धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करी। क्लियर बात। चलो, जब अम्ल ने धातु से आपकी रिएक्शन करी है तो क्या मिला, लवण और H2। अम्ल ने धातु कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करी तो लवण CO2 और H2O मिला। धात्विक ऑक्साइड से जब रिएक्शन करी, लवण और जल मिला है यहाँ पर। और प्यारे साथियों, अम्ल ने बताया कि ये जो धात्विक ऑक्साइड है इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय है। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या मिलता है, लवण और जल मिलता है। अब देखो धातु के साथ कौन सी रिएक्शन, कि मैम हमने बोला कि जिंक मेटल होती है, HCl एसिड है, रिएक्ट करेगा, ZnCl2 बनेगा,
H2 गैस बाहर निकल जाएगी। मैंने आपको क्या बताया, पॉप साउंड यहाँ पर मिलेगा, मींस फटफट की ध्वनि की आवाज होगी। धातु कार्बोनेट, ये कौन है बेटा, ये धातु कार्बोनेट है। ये कौन है, धातु कार्बोनेट, या फिर इसका नाम क्या है मैम, सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट। आप कैल्शियम कार्बोनेट भी काम में ले सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई, क्या मिला मैम, ये वाली जो चीज है ये तो आपका लवण हो गया, ये आपकी CO2 हो गई, ये आपका वाटर हो गया, सिंपल सी बात। हाइड्रोजन यानी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करी, ये दिख रहा है मैम, हाँ जी मैम। तब भी क्या मिला, देखो NaCl CO2 और H2O, यानी NaCl CO2 और H2O की प्राप्ति हुई है। अब मैम पता कैसे चला कि CO2 ही बनी है, कंफर्म करो जैसे हाइड्रोजन का कंफर्म किया था। तो देखो बेटा, CO2 की उपस्थिति में जो चूने का पानी होता है वो क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। कमेंट सेक्शन में मुझे क्या बताओगे कि चूने के पानी का फॉर्मूला क्या है, रेडी हो, चलो फटाफट से अभी के भी कमेंट कर दो, चूने के पानी का फॉर्मूला क्या होता है। धात्विक ऑक्साइड से लवण और जल मिल रहा है हमें। ये देखो मैंने क्या बोला, कॉपर ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करी तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। चैप्टर 1 में पढ़कर के आए हैं, ब्राउन कलर का होता है, ऑक्सीजन रिएक्ट करती है इसके ऊपर, है ना। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया प्यारे साथियों। HCl के साथ रिएक्शन हो रही है, HCl एसिड है, ठीक है जी। तो CuCl2 और H2O बनेगा। विलयन नीला हरा जो है वो यहाँ पर हो जाता है। क्लियर हो गई बात यहाँ। ये किसकी रिएक्शंस थी, ये आपकी एसिड की रिएक्शन थी, किनके साथ, यानी कि ये एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टी थी जो हमने एक ही चार्ट के अंदर क्या कर ली है, कंप्लीट कर ली। अब इसी तरीके से क्षारों के भी गुण हैं, तो चलो फटाफट से लर्न कर देते हैं क्षारों के गुणों को। देखो क्षार दो लोगों से काम करेगा, क्षार दो लोगों से, क्षार धातु से रिएक्ट करेगा, क्षार अधातु ऑक्साइड से करेगा। क्षार आपके कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन नहीं करता है, याद रखेंगे, क्षार कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन नहीं करता है। क्षार ने धातु के साथ रिएक्ट करी, जैसे एसिड ने दिया था प्रोडक्ट, सिमिलरली क्षार भी उसी तरीके का प्रोडक्ट यहां पर देगा। क्या मिला अपने को मिला हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ पर निकलती है, यानी कि लवण और H2 जो है वो यहाँ पर बनता है, ठीक। Zn की रिएक्शन NaOH से करें, NaOH क्षार होता है, क्लियर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। क्या बना, Na2ZnO2 और H2, इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। क्या नाम है साथियों, सोडियम जिंकेट इसका नाम है। क्लियर है लॉजिक, चलिए बात क्लियर। अब क्षार ने अधातु ऑक्साइड से रिएक्शन करी तो क्या मिलेगा मैम, लवण और जल। इसका मतलब क्षार जब अम्ल से रिएक्शन करते हैं तब क्या मिलता है, लवण और जल मिलता है। यहाँ क्षार आपके रिएक्ट कर रहे हैं अधातु ऑक्साइड से, किससे, अधातु ऑक्साइड से। समझ में आ गई, क्षार अधातु ऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे, लवण और जल दे रहे हैं, यानी अम्लों के जैसे व्यवहार कर रहे हैं। इसका मतलब अधातु ऑक्साइड की अगर आप प्रकृति की बात करेंगे तो प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय। कैसी होगी, अम्लीय प्रकृति होगी, याद रह जाएगी मेरी बात। तो देखो यहाँ पर CO2 है, फिर यहाँ पर कौन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों ने रिएक्शन करी, क्या बना लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे आप क्या बोलते हो, चौक, खड़िया, संगमरमर, ठीक है, वाटर यहाँ पर मिला। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। तो प्यारे साथियों, आज के इस लेक्चर में, इस बढ़िया से सेशन के अंदर हमने फटाफट से लर्न कर लिया कि एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। अब आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।